मंगलवार अमंगल साबित हुआ झारखंड में दो लोगों के लिए जिनके घर सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है और 11 घंटे से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया है। अब ये खबर आ रही है कि दो में से एक को हिरासत में ईडी ने ले लिया है। क्या कुछ जानकारी है बताएंगे संजय। जो आज जो छापेमारी चल रही है रांची में और बिहार में, तो उसमें क्या कुछ अब डेवलपमेंट है? देखिए, फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है बाबा वो ये है कि विशाल चौधरी को ईडी ने हिरासत में ले लिया है और विशाल चौधरी को ईडी अपने दफ्तर लेकर के गई है। तकरीबन 11-12 घंटे से सुबह से ही जो है छापेमारी चल रही थी और यह छापेमारी इस आधार पे की जा रही थी कि आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण में जो दस्तावेज और जो पूछताछ में जो चीज़ें सामने निकल करके आई, उसमें यह पता लगा कि लार्ज लेवल पे जो भ्रष्टाचार के जो पैसे हैं उसका इन्वेस्टमेंट कई लोग कर रहे हैं। और उसमें दो नाम जो सामने आया फिलहाल, जिसके घरों में, जिसके अलग अलग ठिकानों पे जो छापेमारी हुई। पहला विशाल चौधरी जो कि झारखंड चैप्टर, जो कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो चैप्टर है झारखंड चैप्टर, उसके ऑनररी चेयरमैन हैं। इनके अलावे निशित केसरी जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के बहनोई हैं, निशित केसरी जो कि बिल्डर हैं पेशे से। तो इन लोगों के ऊपर जो है इन लोगों के ऊपर जो है ईडी को शक था और ईडी को जब जो तथ्य मिले आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण में पूछताछ के दौरान, उसके आधार पे इनके यहाँ छापेमारी हो रही थी। आज जब विशाल चौधरी के यहाँ जब ईडी लगातार छापेमारी कर रही थी, तो उस दौरान यह तथ्य ईडी को मिला है जिसमें यह साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं विशाल चौधरी और निशित केसरी, ये जो दोनों लोग हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में जो है वो जुड़े हुए थे। एक तो बात समझ में आया कि नीतीश जो है वो निशित वो उनके पास एक अपना कारोबार है, बिल्डर का काम, डेवलपर का काम, ज़मीन खरीद अपार्टमेंट बनाना है। इनके पास क्या है? ये क्या सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते थे या कहीं इनके पास और भी कोई कारोबार है? नहीं, देखिए, ये इनका जो कारोबार है विशाल चौधरी का, ये स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो है लार्ज लेवल पर काम करते हैं झारखंड में भी, और ऐसा जो बताया जा रहा है कि यूपी में भी जो है इनका काम चलता है। लेकिन इसके आड़ में जो सबसे बड़ा काम है, एक तरीके से जो आईएएस लॉबी है, जो भ्रष्टाचार से जो उन लोगों के पास जो पैसे आ रहे हैं उसको कहाँ सेट करना है, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होना है, ये सब सारी चीज़ें जो है विशाल चौधरी एक तरीके से आप समझिए कि बड़े जो मतलब दलाल के तौर पे जो है वो काम लाइजनर के तौर पर काम करते थे। एक बात आ रही है कि लगभग 3 करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ विदेश घूमने में खर्च कर दिया। और क्या कुछ सुबह से जो छापेमारी हुई, क्या कुछ और मिला? देखिए, विदेश घूमने की बात तो ऐसी है विशाल चौधरी के साथ, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया भी कि जिस तरीके से आम आदमी सब्जी खरीदने जाता है, उसी तरीके से ये जो है अमूमन विदेश जाया करते थे। और जो चीज़ें खबरें निकल कर के सामने आ रही है कि लगातार यह विदेश दौरा इनका होते ही रहता था, इनका लग्जरियस लाइफस्टाइल था। लेकिन जो छापेमारे में जो तथ्य सामने निकल करके आया, जो कि जिन चीज़ों को आधार बना करके ईडी इन पे कार्रवाई कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उसके करीब ईडी जाती हुई दिख रही है। पैसा भी मिला, कुछ पैसे मिलने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट कितना अमाउंट है वो अभी तक जो है हम लोगों के पास खबर नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि कई अधिकारियों का लिस्ट आया है सामने। उनके घर में ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जिससे यह पता चल रहा है कि कौन किसको कहाँ ट्रांसफ़र कराना है, कहाँ पोस्टिंग कराना है, किस आईएएस को का कहाँ इच्छा है कि कहाँ पे पोस्टिंग कराई जाए, कब रिटायर होगा, कौन आईएएस आईपीएस दोनों का लिस्ट। बिल्कुल। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कि यह दिखा रहा है कि विशाल चौधरी सिर्फ जो है स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा था, वो खुद काफ़ी स्किल्ड है। काफ़ी स्किल्ड है और उसका स्किल जो है वो भ्रष्टाचार के पैसों को जो है इन्वेस्टमेंट कराने में है। आईएएस आईपीएस को किस तरीके से उनके आसपास घिरे रहना है, उनके साथ मिल करके कैसे गलत काम करना है, इन सब सारी चीज़ों पर जो है ईडी लगातार काम कर रही है। सैंपल क्वेश्चन पेपर की तरह है विशाल चौधरी। आप हर समस्या का समाधान है, आईएएस आईपीएस के जितने भी समस्या होती है उनका एक ही चाबी है, विशाल चौधरी। आप ऐसे समझ लीजिए, देश का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, स्किल डेवलपमेंट में थे, काफ़ी स्किल्ड थे। लेकिन जानकार बताते हैं कि महज कुछ वर्ष पहले तक ये इंश्योरेंस का कारोबार करते थे, इंश्योरेंस एजेंट थे। वहाँ से उठकर यहाँ तक का सफ़र, अशोक नगर तक का सफ़र, इतना तेज़ी से विकास
ना हमारे झारखंड का हुआ ना हमारे देश का हुआ, लेकिन भ्रष्टाचारियों का तो ज़रूर विकास हुआ। अब ईडी के दफ्तर में है फिलहाल विकास चौधरी, और अगर ईडी को लगेगा कि इनको गिरफ्तार करना ज़रूरी हो जाएगा तो वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे। फिलहाल हिरासत में है। आगे भी जो अपडेट होगा इस समाचार से जुड़े हुए हम आपको पल पल देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in